तो सर आपने यहाँ में ये GWS का जो जितना भी ये है फोटो जो है एग्जीबिशन में इंस्टॉल किया गया है, जरा हमें विस्तार से बता दीजिए इसमें क्या क्या फोटो इंस्टॉल किया गया, कौन सा फील्ड में कहाँ कहाँ में देखा गया, तो बहुत सारा डिफरेंट फील्ड में आपका चित्र यहाँ में लगाया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका MPL न्यूज़ लाइव को लॉट ऑफ थैंक्स फॉर कवरिंग दिस फोटो गैलरी ऑफ आवर गालो वेलफेयर सोसाइटी एंड माई सेल्फ केंटन जिदो कन्वेनर ऑफ द करेंट टीम। तो ये जो फोटो गैलरी है ये हमने जो लास्ट टाइम जो हम लोग सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन मनाया था पाया में, वहाँ हम लोग का फर्स्ट एडिशन हम लोग वहाँ लॉन्च किया था। ये जस्ट उसका कंटिन्यूशन है। तो ये एक्चुअली इसका पीछे जो मेन ये था हम लोग का मोटिव था, हम लोग जब सिल्वर जुबली के लिए प्लान किया था तो हमको लगा कि ओवर द ईयर्स GWS का जितना भी एक्टिविटी है वो जो है बहुत सारा आदमी का नॉलेज में नहीं गया। तो दिस वे GWS को हमारा जो ग्रास रूट का आदमी लोग बहुत लोग माने अभी तक अवेयर नहीं है कि व्हाट एग्जैक्टली इज GWS, वन एग्जैक्टली GWS इज डूइंग। सो डेट वे हम लोगों ने लाइक माइंडेड जो हम लोग का अथॉरिटीज लोग मिल के हम लोगों ने विद इन शॉर्ट नोटिस हम लोग डिस्कस किया, डिसाइड किया कि लेट अस स्टार्ट ऑफ ए फोटो गैलरी एंड दिस गैलरी इट इज़ टू बी कैरिड ओवर फॉर ईच एंड एवरी मेजर इवेंट लाइक टुडेज नो। ऐसे बोल के हम लोग सिल्वर जुबली में शुरू किया। ये सेकेंड एडिशन है। तो और इसमें हम लोगों ने क्या क्या ये जैसे 3 सेक्शन बनाया। ये फर्स्ट सेक्शन हो गया आपका ग्लिम्पसेस फ्रॉम द पास्ट। तो ये फर्स्ट ग्लिम्पसेस फ्रॉम द पास्ट, ग्लिम्पसेस ओके तो मेमोरीज फ्रॉम द पास्ट। तो ये इसमें जो है हम लोग शुरू किया है कि GWS कैसे इवॉल्व हुआ, इसका ग्लिम्पसेस रिलेटिंग GWS इवोल्यूशन। उसके बाद GWS का बैनर में हम लोगों ने क्या क्या मेजर इनिशिएटिव्स लिया, जैसे हमारा लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन इसका एक फ्रेम है। इसके बाद ताकसोई मिशन जो हमारा गालो कम्युनिटी में एक बहुत सिग्निफिकेंट मिशन था, तो कनेक्ट द जिरदो कादो रोड नो। एंड आफ्टर दैट हमारा जो निर्मैन बांगी फेस्टिवल है जिसको हमारा ऑनरेबल CM ने, ऑनरेबल गवर्नमेंट ने आज सेकेंड मेजर फेस्टिवल ऑफ द गालो कम्युनिटी रिकॉग्नाइज किया। ये भी GWS का इनिशिएटिव था। उसके बाद जो गालो लैंग्वेज डेवलपमेंट कमेटी जिसके थ्रू से हमारा गालो MRS आज रिकॉग्नाइज हो चुका है, ये उसका इनिशिएटिव लिया वाला कुछ मेमोरीज है, एक्टिविटीज़ मेमोरीज है, हाउ इट स्टार्टेड, कौन कोर मेंबर्स लोग था। उसके बाद कमिंग अगेन ये गालो हेरिटेज सेंटर का मोपिन ग्राउंड जो हमारा एक गालो का एसेट है एट स्टेट कैपिटल, ये भी कैसे शुरू हुआ इसका कुछ ग्लिम्पसेस है। इसके बाद हम लोग अर्लियर टेन्यूर में हम लोग गालो वेलफेयर सोसाइटी का बैनर में स्किलिंग गालो प्रोग्राम किया था, जिसमें हम लोगों ने अनएम्प्लॉयड यूथ को स्किल ट्रेनिंग कराया था ना। तो टेलरिंग इसका लगभग अभी तक कितना बेनिफिट मिला है? हम टोटल का तो हम मालूम नहीं है, लेकिन मेरा भी कुछ रिलेटिव है, तो हमको मेरा जितना भी रिलेटिव है सबसे हमको 100% कंफर्मेशन मिला। और वो लोग हमको भी पर्सनली एक्नॉलेज किया है। और एज ए टीम हम लोग का इंटर गालो वो लोग बहुत ग्रेटफुल है, वो लोग कन्वे करता है बिकॉज वो लोग अनएम्प्लॉयड था, लेकिन GWS का थ्रू से वो लोग को जो ट्रेनिंग मिला उसके थ्रू से वो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होकर बैठा हुआ है। कोई बेकरी में किया, कोई टेलरिंग में किया और कोई हैंडीक्राफ्ट में किया, तो वो लोग अभी सेल्फ एम्प्लॉयड स्टेटस में। सो that way it is headed to the employment of our unemployed youth। इसके बाद ये हमारा नेलेनंगो मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये हमारा वुमेन विंग का एक नोबल इनिशिएटिव था सम इयर्स बैक, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाने का। और उस सोसाइटी को इनिशिएट करने का पीछे 2 रीजन था। एक तो है कि हमारा जो ट्रेडिशनल आइटम है उसको शोकेस करना है बिफोर द रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और दूसरा बात है उसी का थ्रू से जो फंड जनरेशन होगा वो हमारा सोसाइटी का एक्टिविटीज़ को कैरी फॉरवर्ड कर, और ये अभी प्रॉफिटेबल मैनर में चल रहा है। तो ये सर नेलिनेंगो मल्टीपर्पज जो है अभी तक सोसाइटी के लिए कितना फंड जनरेट कर चुका है? इसका एग्जैक्ट स्टेटस आई एम सॉरी इसकी है क्योंकि वुमेन विंग वाला इसको हैंडल कर रहा है। वुमेन विंग का इसका वो लोग अलग से एक कमेटी बोर्ड है, तो वो लोग का पास होगा सॉरी फॉर दैट। और उसके बाद हम लोग गालो वेलफेयर सोसाइटी जो है टाइम टू टाइम हम लोग मोक इंटरव्यू एंड कैरियर काउंसलिंग कराता है हम लोग का APCS UPSC के लिए। तो ये कुछ ग्लिम्पसेस हैं, ये सिर्फ 1 साल होता है बोल के नहीं, एवरी ईयर होता है और रेगुलरली होता है। एज एंड व्हेन द सिचुएशन अराइजेस, नीड अराइजेस, हम लोग कराते हैं। आप इसी पर देख सकते हैं यहाँ और अभी हम लोग का न्यूज़ भी इसको कवर अप किया था, आप लोगों ने कवरेज भी किया था, तो थैंक यू वंस अगेन फॉर दिस कवरेज आल्सो। वो यू वेलकम। और ये नेक्स्ट और इसके बाद ये GWS लाइब्रेरी मूवमेंट, ये भी एक बहुत एक
सिग्निफिकेंट मूवमेंट था हम लोग का गलो वेलफेयर सोसाइटी का। सर इसका कितना हद तक सक्सेस हुआ है? ये भी जहाँ तक हमको टेस्टिमोनी मिला है, बहुत को बेनिफिट मिला है, क्योंकि बहुत सारा स्कूल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लाइब्रेरी नहीं था, तो लाइब्रेरी नहीं था तो बुक्स का तो सवाल ही नहीं आता। सो दैट वे जब हमने बुक्स दिया तो वहाँ का जो कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोगों ने लाइब्रेरी इस्टेब्लिश किया और बुक्स प्रोवाइड किया, तो मेनी स्टूडेंट्स दे आर टेकिंग द बेनिफिट। तो ये भी अच्छा चल रहा है, एप्रिसिएशन है। इसके बाद हम लोग का मैक्सिमम मोस्ट मेजर पार्ट ऑफ आवर गलो मेंबर्स दे आर रिसाइडिंग इन द फुटिल्स, नो एडजॉइनिंग टू आवर मिसिंग ब्रदर्स। सो डेट वे हम लोग गलो और मिसिंग एक बोनोमी में रहना बोल के हम लोगों ने एक गलो मिसिंग एकॉर्ड साइन किया। तो ये इसका बिगिनिंग कैसे हुआ और किस तरह से चल रहा है इसका ये है। एक एकॉर्ड में सर कौन कौन सा टॉपिक को लेकर के उस जी एकॉर्ड में कौन कौन सा टॉपिक को लेकर साइन किया? प्रेसिडेंट जी बोथ द प्रेसिडेंट ऑफ मिसिंग बाने के बाद प्रेसिडेंट ऑफ गलो वेलफेयर सोसाइटी। और इसमें जो है कि एक दूसरा कम्युनिटी का बीच में कुछ भी डिस्प्यूट होगा उसको पर्सनल कम्युनिटी लेवल में नहीं लेना है, कुछ भी डिस्प्यूट होगा उसको पीसफुली एमिकेबली सेटल करना है दोनों मेंबर। और ये साइटेशन जो ये अनसंग हीरोज का साइटेशन रिसेंटली गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया, मौजूदा लेकिन पहुंचे, ये भी हम लोग का GWS को हैंड ओवर किया है। अच्छा, ये अभी GWS का प्रॉपर्टी बन गया। GWS को डिस्प्ले करने के लिए दिया है, आई डोंट नो एग्जैक्टली कि परमानेंटली दिया है ना क्या के लिए दिया है, लेकिन इस बार के लिए हमको दिया है। और ये तो परमानेंटली दे दिया है, तो ताम्रपत्र बोलता है, ये ताम्रपत्र इंदिरा गांधी जी का दिया वाला है, वो मौजूदा का, और इसी का साइटेशन उधर भी है, फोटो है। तो ये एक सेक्शन हो गया, एक सेक्शन ये हो गया। उसके बाद ये सेक्शन है दूसरा आपका, सेक्शन जो है क्या के लिए थे सर? ये सेक्शन हो गया ग्लिम्पसेस ऑफ सम मेन इवेंट्स ऑफ द थीम गलो वेलफेयर सोसाइटी 2025। तो ये हमारा जो एक्टिविटी हुआ है अभी का जो करंट है लेड बाय अब मरने आता एंड लर्नर जनरल सेक्रेटरी ज़्यादा लोग, उसके अंदर जितना भी सारा एक्टिविटी हुआ ये सब आप अगर डिटेल ब्रीफिंग करना है तो लंबा होगा, आप बाद में देख लीजिए। ये मैंने हमारा जो मेन इवेंट को कवर किया है इस बार का टेन्यूर में, जो मेन इवेंट किया है उसको पूरा कवर किया, तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा अगर डिटेल बोले तो अभी सेक्शन। और ये लास्ट है आपका फ्रॉम गलो कम्युनिटी। इसमें जो है हमारा सबसे पहले कोर मेंबर्स ऑफ द गलो वेलफेयर सोसाइटी, जिन लोगों के वजह से आज हम गलो वेलफेयर सोसाइटी में टिके हैं, ये फाउंडर्स मेंबर्स लोग हैं। इसके बाद रोल ऑफ ऑनर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी शुरू से लेके आज लेटेस्ट ये मान्य आता है सर, और ये रोल ऑफ ऑनर ऑफ द प्रेसिडेंट वुमेन विंग का शुरू से लेके करंट तक, एंड देन सम ओबिचुरीज रिलेटिंग टू द GWS अथॉरिटी जो अभी इस दुनिया में नहीं है, जो हमारा GWS के लिए बहुत काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया उसको हम। उसका बाद रोल ऑफ ऑनर ऑफ गलो स्टूडेंट्स यूनियन शुरू से लेकर लास्ट तक, और ये कुछ नेल का प्रॉब्लम हो गया, ये भी है रोल ऑफ ऑनर ऑफ गलो यूथ ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, तो शुरू से लेकर यहाँ तक। उसके बाद ये ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फ्रॉम गलो कम्युनिटी आज का डेट तक। अब इस पर देख सकते हैं, फोकस जरा कीजिए, ये है गलो वेलफेयर सोसाइटी में बहुत सुंदर तरीके से यहाँ में डिस्प्ले किया गया है, क्योंकि ये दोनों जो है पहला गलो का जो चीफ मिनिस्टर बनने वाला आप इस वक्त देख सकते हैं तो मुरुबा, और ये जो है जरबोंग, और उसके बाद ऑनरेबल MPs फ्रॉम गलो कम्युनिटी कि आप इस पर देख सकते हैं MPs जो कि तोदक बासार, न्योदक न्योमगम, उसके बाद तो मुरुबा और जरबोंग, ये चाबी था हम लोग का गलो समाज से जो पहला MP बनने वाला। उसके बाद आप चीफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और ये आज के डेट में हमारे जो ऑनरेबल लेजिस्लेटर्स लोग हैं करंट वाला का, और ये IAS ऑफिसर्स फ्रॉम गलो कम्युनिटी, ये अपडेटेड नहीं है, ये 10 जनवरी तक बनाया वाला है। इसके बाद ये IPS ऑफिसर्स फ्रॉम गलो कम्युनिटी एज ऑन 10 जनवरी 2025। इसके बाद ये IFS, IRS, IRC ये भी। इसके बाद है आपका प्रोमिनेंट हुस हु फ्रॉम गलो कम्युनिटी एज ऑन 10 जनवरी 2025, ये अप टू डेट नहीं है, इसमें अदरवाइज और दो पर्सनैलिटी ऐड होता है। हम लोग का गामलिन मैडम जो रिसेंटली मिला है, इसके बाद हम लोग का कुजुन सर करगा मैडम, फ्लोरेंस नाइदेगल, और नेक्स्ट एडिशन में वो लोग का भी ऐड हो जाएगा। तो सर इतना सारा हिस्ट्रिकल इवेंट आपको विद फोटो के साथ कलेक्ट करके इतना सुंदर तरीके से ये हमें डिस्प्ले करना कहीं ना कहीं बहुत आपके लिए चैलेंजेस रहा होगा। चैलेंजेस तो काफ़ी रहा। आप उसको कैसे मैनेजमेंट किया, कैसे टैकल किया? फ्रेंकली स्पीकिंग आपने शायद खुद नोटिस किया, मैंने
प्रायर सर्कुलर इशू करके मैंने रिक्वेस्ट किया जितना भी रिलेवेंट आप फोटोज है, रिलेवेंट है मैटर्स है, मुझे सबमिट कीजिए। लेकिन साथ देने वाला भी था, लेकिन बहुत लोगों ने साथ भी नहीं दिया, उसके वजह से शायद इनकम्प्लीट भी है। लेकिन वी वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आवर कंसर्न स्टेक होल्डर्स, जब भी अथॉरिटी का तरफ से कुछ भी टाइप का अपील आता है टू डेवलप सच काइंड ऑफ थिंग, अगर हर कोई बढ़ चढ़ के हमें साथ दे तो आई थिंक वी कैन मेक इट मोर befitting, more complete. So we honestly accept that this is not complete, but behind this incomplete gallery, we are not responsible because हमको इंफॉर्मेशन मिलना पड़ेगा। तो इंफॉर्मेशन देगा, हम इसको और इम्प्रोवाइज करेंगे। तो ये इसको मेहनत तो हुआ। मैंने क्या किया है, मैंने सोशल मीडिया यूज़ किया, फेसबुक से भी कुछ डाउनलोड किया, स्टडी किया, और कुछ मेरा रिलायबल सोर्स से कलेक्ट किया। इट वॉज अ टफ जॉब, इट टुक मी अराउंड 1 week 10 days, rigorous 1 week to 10 days. ओके सर, तो सर लास्टली अगर आपका जैसा ही आज आपने जो जिस प्रकार से इनिशिएटिव लेके यहाँ में कहीं ना कहीं जो यूथ जनरेशन है जितना भी जो आज आया है पूरा सब जो है एटलीस्ट नॉलेज ध्यान करके इंफॉर्मेशन मिल के चला गया है, तो आने वाला कल को अगर आप भी इस पोजीशन में ये GWS पोस्ट में नहीं रहने से दूसरा जो आने वालों के लिए आपके लिए क्या अपील ऐसे ही बरकरार रखने के लिए कंटिन्यूएशन के लिए क्या रहेगा? तो मेरा ये था, ये जो मेरा मोटिव था, मुझे लगा कि ये प्योरली मुझे एंडोर्स किया था मेरा जो लर्नेड प्रेसिडेंट कि आप ही इसको शुरू कीजिए बोल। तो मेरा मोटिव यही था कि ओवर द इयर्स GWS ने जो भी काम किया वो हमारा फ्यूचर जनरेशन भी जानना है, फ्यूचर जनरेशन जानना है फॉर देयर इंस्पिरेशन ऑल्सो। और जिन लोगों ने भी पास्ट में कंट्रीब्यूशन दिया उसका भी जो भी कंट्रीब्यूशन है वो भी ऑन रिकॉर्ड में रहना है। उस मोटिव से मैंने किया है, so that this becomes inspiration for a future generation. So my appeal is that फ्यूचर में भी हमारा तो टेन्योर कल खत्म है, फ्यूचर में जो भी अथॉरिटीज आएगा मैं रिक्वेस्ट करूंगा GWS अथॉरिटीज से ये जो भी है इसको कंटिन्यू करें विद एडिशन ऑफ मोर एंड मोर गैलरीज। और रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो भी क्रिएट किया है तो सेफली हमारा जो गालो म्यूजियम है, जो वेरी सून हमारा गालो हेरिटेज सेंटर का मीटिंग जोन आने वाला है, वहाँ पे गालो एसेट रिजर्व किया है। और जिस टाइप ऑफ इवेंट जहाँ भी होगा वहाँ इसी मैनर में इसको डिस्प्ले किया, सो दैट इट बिकम्स इंस्पिरेशन फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन एंड ट्रिब्यूट टू आवर व्हाट यू कॉल, जो भी पास्ट में हम लोग को कंट्रीब्यूशन देके कोई दुनिया में है कोई नहीं है, तो वो लोग के लिए एक ग्रेटिट्यूड कम ट्रिब्यूट हो। थैंक यू।